प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को शालोम। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। और इस समय मैं मंदुबल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जल्द से जल्द आप जुड़ते जाए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं मेरे मोबाइल से शेयर करूँ। और विशेष जितने लोग इस पेज के साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जुड़े। यदि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज़ आप इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ें और वचनों को शेयर करें ताकि प्रभु आप सभी को आशीषित करें। हमारे पास एक अच्छा इंतजाम है मोबाइल का, जिससे हम मोबाइल के बाजू में ही लिखा रहता है शेयर ऑप्शन। तो आप वहाँ पे जाइए, शेयर ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फेसबुक ग्रुप पर आप वीडियो को शेयर करें ताकि आप प्रभु बहुत बहुत आशीषित करें। जल्द से जल्द आप लोगों को अपने साथ में जोड़ते जाएं। और मेरा हो गया जोड़कर, आप प्लीज़ और भी लोगों को जोड़ लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज के कलाम से प्रभु आप सभी को आशीषित करें। और आप कमेंट भी करते जाए ताकि मैं देख लूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द आप रेडी हो जाइए। चलिए हम प्रार्थना करके आज की सभा के लिए, आज की आराधना के लिए प्रभु से अगुवाई मांगे कि प्रभु हमारी सहायता हमारे बदल करे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरे पास में आता हूँ प्रभु। तेरी दया, तेरी करुणा प्रभु हमारे पर होती है, उसके लिए धन्यवाद। तो हमें संभालते हैं, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु, इससे थोड़ी देर पहले पिता 5 से 6 यीशु भवन पे जो दिल्ली पर हमने वहाँ पर आराधना की प्रभु, एक संगति में जुड़े, वचन को मनन किया प्रभु। इस समय फिर पिता ब्रदर सैमुअल के ज़रिए हम इस पेज पर है प्रभु, जो ब्रदर दार्जिलिंग से इस पूरे लाइव सेशन को चलाते प्रभु, उनके ज़रिए जो मौका मिला उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूँ पिता आज के वचन से तो हमसे बातें करें और हमारा जीवन तेरी स्तुति का, तेरी महिमा का कारण करे। आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। आज के गीतों को, वचनों को, आराधना को आप ग्रहण कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपनी दुआ को सुना प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको यदि ये गीत आता है तो आप जरूर इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। एक बार और फिर से कहे, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना,
तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, सिर को झुका कर करूं आराधना, हाथों को उठा कर करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, सर को झुका कर करूं आराधना, हाथों को उठा कर करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सावन से करूं तेरी आराधना, दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सावन से करूं तेरी आराधना, दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सावन से करूं तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, आत्मा
आराधना, आत्मा सच्चाई से आराधना करे, पूरे विश्वास से आराधना करे, आत्मा सच्चाई से आराधना करे, पूरे विश्वास से आराधना करे, आराधना, 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 हाथों को उठाकर आराधना करे, सरों को झुकाकर आराधना करे, हाथों को उठाकर आराधना करे, सरों को झुकाकर आराधना करे, हाथों को उठाकर आराधना करे, सरों को झुकाकर आराधना करे, हाथों को उठाकर आराधना करे, सरों को झुकाकर आराधना करे, आराधना, 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 आत्मा सच्चाई से आराधना करे, पूरे विश्वास से आराधना करे, आत्मा सच्चाई से आराधना करे, पूरे विश्वास से आराधना करे, आराधना, 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 करो सेनाओं के यहोवा की आराधना करे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करे, सेनाओं के यहोवा की आराधना करे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करे, सेनाओं के यहोवा की आराधना करे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करे, आराधना, 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 आराधना। सचमुच मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार में मुझे वो वचन स्मरण आता प्रभु, जहाँ पर तेरा वचन में लिखा है, तो ऐसे आराधकों को ढूंढता है प्रभु जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते प्रभु। प्रभु आपने ये सुंदर सा अवसर मुझे दिया और जितने मेरे भाई बहन जुड़े प्रभु, आपने प्रभु ये सुंदर सा अवसर आपने हमें दिया प्रभु, जिससे प्रभु तुझे खुश करने वाले बने प्रभु। जब नूह ने जो भेंट चढ़ाई प्रभु, वो भेंट की सुगंध तेरे नथनों तक पहुंचे प्रभु। मैं विश्वास करता प्रभु इस आराधना के जरिए मनुष्य को नहीं केवल तुझे महिमा मिली है प्रभु। प्रभु तेरे बात सच है प्रभु, तू अनुग्रह करने वाला, तू कृपा देने वाला प्रभु। मुझे तू बल दे, ताकत दे प्रभु, तेरे वचन को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए प्रभु। तू बल देता है, तू ताकत देता है। तू भजन संहिता 19:11 में कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है प्रभु। प्रभु सचमुच मैं तेरी प्रजा हूँ और हम सब तेरी प्रजा प्रभु, तेरे लोग हैं। तो मैं बल दे, तो मैं ताकत दे। तूने आराधना में जैसे सहायता की प्रभु, वैसे तो वचन में बोलने के लिए मुझे अपनी आत्मा से भर, ताकि तेरे वचन से हम सब के सब आशीष हो सके। आपने सब किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
आप सभी को एक बार शालोम, जय मसीह की। प्रभु की महिमा करता हूँ, मैं प्रभु की आराधना करता हूँ और मेरे प्रिय भाई सैमुअल जी के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया और हमने प्रभु की महिमा इबादत करी, प्रभु की महिमा स्तुति करी। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, तो आप जल्द से जल्द और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए। और इस समय मेरी कमर बहुत दुख रही है क्योंकि मैंने इससे पहले भी 1 घंटा हमने एक मीटिंग और ली है यीशु गोबर पेज, जिनके साथ मैं पिछले 2020 से मैं उनके साथ लगातार मीटिंग करते आ रहा हूँ। तो आप अपनी दुआओं में याद रखें। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, विनती है, यूट्यूब चैनल पर आप यूट्यूब चैनल पर जाए, आप अमन गूगल करके आप टैप करें। जब आप वहाँ पर टैप करते हैं तो मेरा नाम लिखकर वहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे संदेश हैं, लगभग 155 के आसपास, हाँ लगभग 155 के आसपास मेरे बहुत सारे संदेश हैं। तो आप उन संदेशों को सुने और आशीषित हो। तो यूट्यूब पर जाए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसका पहला आइकॉन दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले जो वचन, जो वीडियो मैं यूट्यूब पर पोस्ट करता हूं, उसका पहली वीडियो आपके मोबाइल पर आपको मिले और ताकि आप सुने और आशीषित होने पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम पवित्र कलाम से कुछ बातों को मनन करने वाले हैं। मैं एक बार तो मैं सोच रहा था कि आज की सभा को कैंसिल करूं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा शनिवार को कैंसिल हो गया, क्योंकि शनिवार को भी मैं इसी पेज पर आने वाला था, तो मैं नहीं आ पाया। मेरी दूसरी एक मीटिंग थी। तो मेरे भाई सैमुअल जी को मैंने नाराज़ नहीं किया, वो बहुत अच्छे हैं। प्रभु उनको आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके घराने को, और जितने भी दार्जिलिंग में जो लोग हैं, प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र कलाम से कई सारे लोग इन दिनों में सेवा भी कर रहे हैं। सेवा करनी कोई बुरी बात नहीं है। सेवकाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपने कभी आराधना करते समय ये कभी सोचा मेरी आराधना से प्रभु खुश है या नहीं है? आपने कभी प्रचार करने से पहले कभी आपने इस बात पर सोचा कि मेरे प्रचार से प्रभु खुश है या नहीं है? क्या आपने अपनी, जब आप ताली बजाते हो, ताली बजाते समय कभी आपने ये सोचा कि मैं जो ताली बजा रहा हूँ, मेरी तालियों से मेरा खुदा खुश है? यदि आज आपने नहीं सोचा है, कभी आपने चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया है कि मेरी आराधना, मेरे प्रचार से, मेरी वर्शिप से मेरा प्रभु खुश क्यों नहीं है? मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं संगति कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं प्रभु भोज में शामिल होता हूँ, मैं हर एक काम करता हूँ, तो प्रभु मेरे इस कामों से खुश है? मुझे याद आती है घटना, इस्राएली लोगों ने जिन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, और उनको क्या मीटिंग चालू, आप जुड़ सकते हो। उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया और वे एक ही आत्मिक भोजन करते थे, एक ही जल पीते थे, और मूसा के साथ उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो भी कलाम ऐसा कहता है कि बहुतों से प्रभु खुश नहीं था। अब ये बहुतों में से थे कौन? आज इस बात पर आप जोर देना। बहुतों में से, देखो, बहुतों में से आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। या ये बात अपने जहन में, इस बात को आप रख लो। आप ये ना सोचे कि मैं प्रचार कर रहा हूं तो प्रभु मुझसे खुश है। आप ये कथा भी ना सोचे, कभी भी ऐसा ना समझे कि मैं एक अच्छा आराधना करने वाला हूं तो प्रभु खुश है।
मैं तो प्रभु भोज में मेरा हिस्सा लेता हूँ। आप ये कभी भी मत सोचिए कि मैं प्रभु भोज लेता हूँ तो प्रभु खुश है। आप ये कभी ना सोचिए कि मैं एक ही प्याले से हम पूरा चर्च, एक ही प्याले से हम प्रभु भोज लेते हैं, दाखरस पीते हैं। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसके बारे में प्रभु ने कहा कि मैं बहुतों से खुश नहीं था? ये बहुतों में से कोई भी हो सकता है, चाहे वो नया विश्वासी हो, चाहे वो पुराना विश्वासी हो, चाहे वो पैदाशी क्रिश्चियन हो, या फिर किसी को यीशु मसीह विरासत में मिला हो, कोई भी हो सकता है। क्या आप चाहते हैं आपकी ताली से प्रभु खुश होना चाहिए? आप जो ताली बजाते हो, क्या आप चाहते हैं प्रभु से खुश होना चाहिए? आप चाहते हो जब मैं प्रचार करूं मेरा प्रभु खुश होना चाहिए? क्या आप चाहते हो जब मैं प्रभु भोज लेता हूं तो प्रभु खुश होना चाहिए? आप चाहते हो जब मैं आराधना करूं मेरा प्रभु खुश होना चाहिए? एक वचन पढ़ लीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा क्यों प्रभु बहुतों से खुश नहीं था। आप मेरे साथ आप निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों की पत्री, और मैं वचन पोस्ट कर ही देता हूं यहां से। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय और 5 पद को पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पद 5 को पढ़े। परंतु परमेश्वर, ऐसा लिखा है यहाँ पे, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आज कई सारे लोग क्या करते हैं, चर्च में इसीलिए आते हैं कि प्रभु खुश होना चाहिए। कई सारे लोग चर्च में इसलिए आते हैं, चर्च के एल्डर खुश होने चाहिए। कई सारे लोग चर्च में दान दसवां इसलिए देते हैं कि पास्टर खुश होना चाहिए। कई सारे लोग इसलिए बपतिस्मा लेते हैं कि चर्च भर जाना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए। प्रभु का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैंने बपतिस्मा ले लिया प्रभु खुश हो गया होगा, मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। ये मत सोचो। बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं बपतिस्मे के खिलाफ नहीं हूँ, पर बपतिस्मा लेने के बाद आप किस प्रकार का जीवन जीते उस चीज पर ध्यान करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु उनमें से बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं ना हुआ। नहीं लिखा वहां पर, ना हुआ लिखा है, नहीं शब्द लिखा ना हुआ। क्यों? 23,000 लोग थे। बाइबल में ऐसा लिखा 23,000 लोग मर गए। ये 23,000 वो लोग थे जो बपतिस्मा लिया हुआ था। जिन्होंने आत्मिक जल पीते थे, एक ही भोज से खाते थे। उनके लिए प्रभु ने कनान देश रखा था, हमारे लिए प्रभु ने स्वर्ग में रखा है। हम सोचते हैं मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब तो मैं पक्का स्वर्ग में जाने वाला हूं। गलत फहमी में जी रहे हो आप, गलत फहमी में जी रहे हो। ये सोचते हो कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं पक्का स्वर्ग में जाने वाला हूं। गलत फहमी में जी रहे हो आप। ऐसा लिखा है वचन में, बहुतों से प्रभु खुश नहीं था। ये बहुतों में से कौन हो सकता है? चर्च हो सकता है, चर्च के एल्डर हो सकते हैं, चर्च के मेंबर हो सकते हैं, या कोई पासवान हो सकता है, या कोई यमन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा जो ये कहते हैं मैं प्रचार करता हूं, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। गलत फहमी में जी रहे। प्रभु के आपके प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु आपकी पवित्रता ही को देखता है, आपने किस प्रकार का जीवन जी रहे हो। एक दिन में 23,000 लोग मर गए, बाइबल बताती है। क्यों मरे? क्योंकि प्रभु उनसे खुश नहीं था। हो सकता है उनके अंदर विश्वास की घटी हो सकती है, हो सकता है वे प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, हो सकता है उनका चाल चलन ठीक नहीं था, हो सकता है वो अपवित्र का जीवन जीते थे, हो सकता है वो अशुद्ध चीजों को छूते थे, हो सकता है वे गंदे काम करते थे, हो सकता है उनमें लुचपन होता होगा। फिर भी बाइबल ऐसा कहती है बहुतों से प्रभु खुश नहीं था। ये बहुतों में से कौन है? आज चेक करना। ये बहुतों में से कौन हो सकता है?
मैं इस बात पे घमंड मुझे भी नहीं करना चाहिए कि मैं इतने साल से प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु के मेरे प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक पोस्टमैन हूँ, मेरा काम है प्रभु के वचन को बांटना। पर ध्यान से सुनो, उस पोस्टमैन से भी हिसाब लिया जाता है कितनी चिट्ठी कितने एरिया में बांटी है। प्रभु मुझसे भी हिसाब पूछेगा। तो हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे प्रभु खुश हो जाए। इजराइलियों से प्रभु खुश नहीं था। इजराइलियों का मतलब प्रभु के लोग थे, चुने हुए थे। इजराइल का मतलब है आप, मैं, जितने मुझे सुन रहे वे लोग। बाइबल में लिखा है, पवित्र कलाम में, इसके इतिहास में आप इसकी हिस्ट्री आप पुराने नियम में पढ़ लेना, पर इसका हेडलाइंस पे लिखा हुआ है इजराइलियों का इतिहास, उनकी चेतावनी, उनका इतिहास, उनको चेतावनी दी गई थी प्रभु की ओर से। हो सकता है वे उनके अंदर विश्वास की घटी थी। और आज हम कुछ बातों को देखने वाले हैं और मैं प्रभु से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे बल दिया बोलने के लिए। ऑलरेडी मैं 1 घंटा पहले प्रचार कर चुका हूं, फिर से मैं एक आधा पौना घंटे का रेस्ट लेकर फिर से लाइव आया हूं। ध्यान से सुने। पर हमें उन इजराइलियों के घटना से हमारे जीवन में एक सीख मिलती है। जो हालत उनकी हुई है वो हालत हमारी भी हो सकती है। जैसे वे मरे हैं वैसे हम भी मरेंगे। पर इससे पहले क्यों ना हम अपने प्रभु को खुश करें। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन से खुश हो जाए? आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़े। मेरे साथ लिखा ले इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, इब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। इब्रानियों इसका 11 अध्याय पद आप 6 को पढ़ लीजिए। मैं वचन विश्वास बिना, हालेलुया, हाँ पढ़े समझ आता हूँ। विश्वास बिना, ऐसा लिखा है इब्रानियों 11:6 पढ़ रहे हैं। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, उसे खुश करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इस वचन को मैं होल्ड पर रख के मैं पुराने वचन पर जाता हूँ। हमने पढ़ा पहला वचन, 1 कुरिन्थियों 10:5 वहाँ पे ऐसा लिखा था, परंतु उनमें से बहुतों से परमेश्वर खुश ना हुआ, इसीलिए वे सब जंगल में ढेर हो गए। वे जब जो लोग इजरायली, जो 23,000 लोग जो जंगल में मरे थे, हो सकता है कि उनके अंदर विश्वास की घटी हो सकता है कि उनके जीवन के उनके विश्वास से प्रभु खुश नहीं हो। एक विश्वासी के विश्वास से इंसान से बढ़कर प्रभु खुश होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु खुश होना चाहिए। यदि आप अपने आप को कहते हो आई एम बिलीवर, मैं विश्वासी हूं, यदि आपके विश्वास से प्रभु खुश हो रहा है, तो मैं सोचता हूं आपसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं है। हालेलुया, मैं ऐसा सोचता हूं। आप कहते हो मैं एक अच्छा विश्वासी हूं और आपके विश्वास से प्रभु खुश है, तो मैं ऐसा सोचता हूं आपसे बड़ा विश्वासी दुनिया में कोई नहीं होगा। यदि आपके विश्वास से प्रभु खुश नहीं है, तो आपसे अभागा इंसान कोई और नहीं होगा। एक व्यक्ति को, खास करके एक विश्वासी को, अपने विश्वास के प्रदर्शन से, अपने विश्वास के दिखाने से प्रभु को खुश करना चाहिए। देखो, इस दुनिया में ना हर प्रकार के लोग हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी को खुश करने में लगा हुआ है। मालिक और नौकर हमेशा अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करता है। वो कुछ ना कुछ काम करेगा जो मालिक नहीं बताएगा, वो उस काम करेगा ताकि मालिक की नजर पड़े, अरे यार मेरा लेबर बड़ा अच्छा काम करता है। वैसे समाचार पर बोलूंगा प्रभु,
एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए प्लानिंग करता है, उसे क्या बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दो। एक पत्नी, जब पति गुस्से से काम पर चला जाता है और शाम को जब पति आता है तो पत्नी उसकी मनपसंद उसके लिए उसकी डिश बना के रखेगी ताकि पति आए तो वो खुश हो जाए। हर एक इंसान, आप दुनिया में झांक के देखो, हर एक इंसान किसी ना किसी को खुश करने में लगा हुआ है। क्या आप अपने प्रभु को खुश करने में लगे हैं? ये घड़ी है, ये जो विपत्ति की घड़ी है ना, इसी में ही आपको विश्वास का प्रदर्शन दिखाना है। इसी बीमारी में अपने खुदा को विश्वास दिखाना है। इसी तकलीफ में अपने खुदा को खुश करने का समय है। हालेलुया। ये समय है अपने खुदा को खुश करने का। देखो, भरपूरी में इंसान खुदा को धन्यवाद देता है। ये समय है, आपके पास कुछ नहीं है तो भी अपने प्रभु को खुश करो अपने विश्वास से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं नहीं जानता आपका विश्वास किस प्रकार का है, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ जितने मुझे देख रहे हैं कि आप सभी विश्वासी हैं। किसी के नाम के आगे मसीह है, किसी ने अपना नाम के आगे कुछ और लिखा है, अलग अलग प्रकार से। उनसे हम समझ जाते हैं कि भाई विश्वासी है। एक विश्वासी कहने से पहले एक विश्वास का जीवन जीना बहुत जरूरी है। मालूम है, हमसे 10 गुना ज़्यादा बाहर के लोग विश्वास करते हैं। हमसे 10 गुना ज़्यादा बाहर के लोग विश्वास करते हैं। जब मैं छोटा सा था ना, तो जब भूकंप आता था ना, तो हमें बचपन में एक कहानी सुनाते थे कि मालूम है ये भूकंप क्यों आता है। मालूम है भूकंप क्यों आता है? बोला नंदी बाबा, तो हमारे गांव में गाय को नंदी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते होंगे। बोले नीचे एक बैल है, बैल, ये जो धरती है ना उसके सींग पे है। जब वो धरती, वो बैल का जब वो सींग सर दुखने लगता है तो बैल ऐसे करता है, तो वो धरती ये सींग पर आती है। बचपन में मैं सुनता था, बचपन में सुनता, अगर मैं विश्वास करता हूँ आपने भी ये बातें सुनी होगी। हम लोग बचपन में सुनते थे, ये इसलिए धरती हिलती है, भूकंप इसलिए आता है, जमीन के नीचे एक बैल है जिसके सींग पर पूरी पृथ्वी टिकी है, और जब वो सींग, जो उसकी गर्दन दुखती तो वो ऐसे करता है, तो ये पृथ्वी इधर आती है और भूकंप आता है। बचपन में हम ऐसी कथाओं को सुनते थे और हम विश्वास भी करते थे। सच बताओ, मैं विश्वास करता था जब मैं विश्वास में नहीं आया था। मेरे नाना का नाम रामलाल है, अब तो वो छोड़कर कई सालों के प्रभु के पास चले गए। वो हमको ऐसी कथाएं सुनाते थे। बोला बेटा, विश्वास की दुनिया ना विश्वास पे टिकी है। नीचे नंदी बाबा है, तो मैं मस्करी में कहता, मगर बाबा, तो मैं तो नाना को बाबा ही बोलता था मैं। मगर बाबा सच में? बोला हाँ, ये जो हिलते ना भूकंप आता है, लोग धरती कांपने लगती है, ये क्यों होता है? नीचे एक बैल है और उस बैल के सींग पर दुनिया टिकी है। कई लोगों ने सुना और मैंने सुना। विश्वास, हमें बाइबल में लिखा हुआ है, हम वे हैं जो अनदेखे, हम देखी हुई वस्तु पर विश्वास नहीं करते, हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। ये बात सच है, स्वर्ग और नरक किसी ने नहीं देखा, पर हम बिलीव करते हैं। आपको इस प्रकार का विश्वास का जीवन जीना है। देखी हुई चीज पर तो बहुत लोग विश्वास करते हैं, अनदेखी चीज पर विश्वास करो। आपके विश्वास से प्रभु खुश नहीं है तो ये विश्वास का जीवन लेकर क्या फायदा है? मान लिया जाए एक यंग मैन फौज में भर्ती हो जाए। मान लिया जाए एक यंग मैन, नया लड़का फौज में भर्ती हो जाए। जब वो फौज में भर्ती हो जाए और उसके कारनामे से भर्ती करने वाला खुश नहीं है, माँ बाप खुश नहीं है, तो क्या कहते, क्या फायदा तूने फौज में भर्ती होता? वैसे ही यदि हम विश्वासी बन गए, हमने प्रभु को ग्रहण किया है, हम विश्वास में हमारी एंट्री हो गई है और हमारे विश्वास से प्रभु खुश नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं है जीवन जी के। ये घड़ी है, ये दुख की घड़ी में अपने विश्वास का प्रदर्शन दिखाना है। ये मुसीबत के समय अपने विश्वास को प्रकट करना है। ये बीमारी के समय में
अपने विश्वास को प्रकट करना है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे उस खुदा का जिसने मुझे एक संतान दी। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ उस खुदा का जिसने मुझे एक संतान दी। मेरे बेटे के अंदर मुझे इतना अच्छी बात सीखने को मिली। छोटा सा है वो, अभी 13 मई को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, उसको विश्वास की परिभाषा का मतलब नहीं मालूम है। उसने मेरे बेटे को विश्वास की परिभाषा का मतलब नहीं, विश्वास का मतलब क्या होता है उसको इसका मतलब नहीं है। पर जब मैं लाइव आता हूँ ना, प्रचार करता हूँ, तो मेरा बेटा ध्यान से सुनता है, हर एक बातों को ध्यान से सुनेगा। बीच में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होने के बाद मेरी वाइफ ने बोली ब्लड टेस्ट कराना है और दवाई लेकर आनी है। तो उसके विश्वास को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो क्या के कहता, मामा ब्लड टेस्ट मत कराओ, डैडा दवाई मत दो, दवाई मत दिलाओ मुझे, डॉक्टर का काम है दवाई देना। सोचो 5 साल का बच्चा और आज के 60 साल के बुढ़े का हो जाए ना, पेट में दर्द, मेरे पेट में और दवाई लेके आ जाओ मेरे डॉक्टर। हम अपने पास ना, मालूम है, एडवांस में रखते सब, एडवांस में। सर दर्द हो जाए तो सर की गोली हमारे पास में है, शुगर बढ़ जाए तो शुगर की डिब्बा हमारे पास में रखते हैं, पैरों में दर्द हो जाए तो मल्लम दवाई पास में। मैं रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप उसके ऊपर डिपेंड है कि ये गोली खाने से मैं ठीक होऊंगा, तो गलत सोच रहे हो। चंगा करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, यीशु है। मेरे बेटे ने कहा, डैडा डॉक्टर तो दवाई देते हैं, यीशु चंगाई करता है। और एक बार नहीं घटी, ये घटना एक बार नहीं घटी है, 2 बार हो चुका। मैंने चर्च में मेरे बेटे की टेस्टमनी दी और मैंने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जा। यीशु जैसे बच्चे का विश्वास को देखकर काम कर रहा है ना, प्रभु वैसे विश्वास आपके जीवन में चाहता है। मैं ये नहीं कहता आप इतना बड़ा विश्वास दिखाओ, आपके अंदर इतना भी विश्वास है, इतना भी छोटा सा विश्वास लेकर आप चर्च में आते हो, छोटा सा विश्वास लेकर आप प्रार्थना कर रहे हो, छोटा सा विश्वास लेकर आप प्रचार कर रहे हो, छोटा सा विश्वास लेकर आप जी रहे हो, तो प्रभु खुद कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान है तो इस पहाड़ को कह, यीशु मसीह पहाड़ के बारे में नहीं कह रहा, पर चट्टान जैसी जो समस्याएं हैं, कहते हैं इनको कह, वो उखड़कर चली जाएगी, और वो चली ही जाती है। बाइबल में हमने पढ़ा, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय पद 6 को हमने पढ़ा, जहाँ पर ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना, उसे प्रश्न की जगह मैं खुश कहता हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। विश्वास बिना उसे खुश करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रभु उस व्यक्ति को प्रतिफल देता है जो एक विश्वास लेकर आता है। जितने भी यहाँ पर बैठे, जितने सुन रहे हैं, यदि आप विश्वास करके बैठे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ प्रभु आपके जीवन में वो काम करेगा, आपकी आंखों ने कभी देखा नहीं होगा, कानों ने कभी सुना नहीं होगा, आपके दिल में वो बात जाएगी, उससे बढ़कर प्रभु आपके लिए काम करेगा। ये समय है, अपने विश्वास को दिखाओ। पहली बात, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने विश्वास से प्रभु को खुश करना है। देखो, एक चर्च में, देखो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं इसलिए बार बार मैं हिल रहा हूँ क्योंकि मेरी है ना कमर दुख रही है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा हिल रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे कमर बहुत दुख रहा है। यीशु मसीह ने मैं क्या कह रहा था, हाँ, मान लिया जाए एक चर्च में 200 लोग आते हैं, एक उदाहरण, एक चर्च में 200 लोग आते हैं। 200 में से पास्टर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोगों को देखता है, अरे यार ये भाई बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा विश्वास का जीवन दे रहा है, चलो 50 को पकड़ो। पास्टर की नज़र आप उसके सामने आते हो तभी आपके विश्वास को जीवन को देखता है। पर एक हमारा खुदा है जो एवरीडे, हर दिन हमारे विश्वास को देखता है। इतिहास की किताब में लिखा है, यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी है।
हमारे विश्वास को, हमारी परमेश्वर की आंखें हमारे विश्वास को देखती हैं। और मुझे एक घटना, उदाहरण याद आता है। एक सूबेदार करके एक व्यक्ति था, सूबेदार करके एक व्यक्ति था जिसका दास बीमार था। ये सूबेदार जब यीशु के पास में आया, ये घटना आपको, वचन आपको मिलेगा मत्ती 8 अध्याय 10 पद में लिखा है। यीशु के पास जब वो आता है और वो यीशु को कहता है, मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे आदमी हैं, मैं एक को कहता हूँ जा, वो जाता है, एक को कहता हूँ वो आ। मतलब वो यीशु को अपने आप को बताकर और अपने आप को वो शून्य करता है। क्या वर्ड लिखा वहां पर, पढ़े। मैं भी एक क्या, अपराधीन। पराधीन का मतलब वो ऊंचे पद पर, वो कहता है मैं एक ऊंचे पद पर हूं। वो कहता है मैं एक को कहता हूं जा, जाता है, एक को कहता हूं आ, आता है। फिर भी वो यीशु के सामने शून्य होता है। वो कहता आप यहीं से कह रहे हैं। इतना बड़ा विश्वास है। हमारे चर्च में यदि बेरी हिम आ जाए ना तो पीछे नहीं छोड़ेंगे उसका। हमने अब अपने पास्टर सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। अंकुर नरोला जी फोन पे से प्रार्थना करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। भजेंद्र सिंह जी प्रार्थना करेंगे, मैं ठीक। अच्छी बात है, आप प्रभु के दासों का आदर करो। अब पर आप दूसरे के ऊपर कब तक जीने वाले हो? मैं ऐसे विश्वासी को क्या कहता हूँ, दूसरे के ऊपर जीने वाला विश्वासी। हमें दूसरे के ऊपर जीने वाला विश्वासी नहीं बनना है, हमें अपने विश्वास के जीवन पर जीने वाला विश्वासी बनना है। दूसरे के विश्वास से आपका क्या फायदा होगा, मुझे बताओ। मैं किसी पास्टर के विरोध में नहीं हूँ, प्रार्थना करानी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पुरुष भी कहते हैं भाइयों मेरी मन की अभिलाषा ये है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ये बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना कराओ। पर कब तक आप दूसरे के ऊपर जी रहे हो? मैंने जब से मैं खुद विश्वास में आया, मैंने कभी बहुत कम, जब मैं जैसे जैसे पुराना हुआ, मैंने कभी किसी को नहीं कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं नहीं करता। अरे भाई आप इसको कांटेक्ट करने से, आप मान लीजिए यहाँ पे एक सेवक, आपने इसको कांटेक्ट किया, फिर ये खुदा को कांटेक्ट कर रहा है। वो प्रार्थना पहले यहाँ जाएगी, यहाँ से वहाँ जाएगी, फिर खुदा उत्तर इसको देगा, फिर ये तुमको बताएगा। घूम फिर के वाली मत प्रार्थना मत करो। देखो प्रभु है ना, प्रभु वो हमारी दुआ को सुनने वाला प्रार्थना। बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। रे वचन हमें बताता है, बाइबल में लिखा है जो, इसीलिए जो तुमने मांगा प्रतीति करो। प्रतीति को मतलब विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए होगा। कितने सारे रेफरेंस आपको दूं। मांगो तो विश्वास से मांगो। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर जी रहे हैं। वो प्रार्थना करेगा तो ही बच्चा होगा, वो प्रार्थना करेगा तभी शरीर में चंगाई आएगी, वो प्रार्थना करेगा तभी काम में बरकत आएगी, वो प्रार्थना करेगा तभी मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा। प्रार्थना करवाओ, बहुत अच्छी बात है, और खुद भी कभी कभी अपने विश्वास को टेस्ट करो, कभी कभी अपने विश्वास का चेक करो। एक विश्वासी को सबसे पहला काम अपने विश्वास से दाएं बाएं आगे पीछे के लोगों को खुश नहीं करना है। एक विश्वासी को डायरेक्ट अपने खुदा को खुश करना है। मैं अक्सर एक शब्द कहता हूँ, एक विश्वासी के विश्वास की कदर, एक विश्वासी के विश्वास की कदर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक विश्वासी के विश्वास की वैल्यू। एक विश्वासी के विश्वास की कदर कोई इंसान नहीं करता। बड़े विश्वास में होंगे ना, कोई कहेगा देखा ना विश्वासी, बहुत मिलते हैं ऐसे विश्वासी। आप आत्मा में भर रहे हो, विश्वास से करो प्रभु हालेलुया हालेलुया रबा रबा रबा, दूसरे वाले में लगे देखा ना पाखंडी। कोई आपके विश्वास की कदर नहीं करेगा। यदि आपके अंदर इतना विश्वास है, प्रभु पर डिपेंड हो, तो आपके विश्वास की कदर कोई इंसान करे या ना करे, इस बात से कोई फर्क नहीं होता। पर आपके विश्वास की कदर आपका खुदा करेगा, वो करेगा आपकी विश्वास की कदर। क्योंकि दुनिया की आंख तब तक देखती है जब तक वो उसके सामने है। मेरी वाइफ मेरे सामने बैठी, वो भी कमरे में जाके अंदर से कड़ी लगा ले, मेरे को दिखेगी नहीं। जब तक इंसान सामने तब तक वो दिखता है। पर एक ऐसे खुदा की है, वो दिखाई तो नहीं देता, पर उसकी आंख हमें देखती है। हालेलुया, उसकी आंख हमें देखती है। कलाम में लिखा है जिसने आंख
जिसने हमें आँख दी ना उसकी भी आँख है, जिसने हमें कान दिए ना उसके भी कान हैं। दुनिया की आँख आपके विश्वास को नहीं देख रही है, दुनिया की आँख आपके विश्वास को नहीं चेक कर रही है। एक खुदा है, ना तो सोता ना ऊँगता है, जो हमारे विश्वास को हर दिन देखता है। हालेलुया, वो हर दिन देखता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु मसीह हैरान हो गए। यीशु ने इसके विश्वास को देखकर तारीफ करी, तारीफ। और मालूम है ये सूबेदार कौन था? अन्य जाति का था। अन्य जाति का था, बाइबल पढ़ के देख लेना। अन्य जाति का तो कोई विश्वास ही नहीं था, इजरायली नहीं था वो, ना कोई वो यहूदी था। वो अन्य जाति का इंसान इतना विश्वास रखता है तो हमारे जैसे विश्वास का क्या होगा? ये समय है मसीहो, ये समय है अपने विश्वास को चेंज, अपने विश्वास को बदलो, नए विश्वास को निकालो, विश्वास में बढ़ते जाओ। यीशु के चेले एक व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाए, 9 के 9 चेले, सर का पसीना पैरों तक आ गया होगा। बाइबल तो नहीं बताती, पर मैं तो सोचता हूँ यीशु मसीह पहाड़ पर थे, यीशु का रूपांतर हुआ। यहाँ पे एलिया मूसा यीशु से बात कर रहे थे, पतरस याकूब यूहन्ना थोड़े से नीचे थे, वे देखकर हैरान हो गए। एक तरफ एलिया, एक तरफ मूसा यीशु से बातें कर रहे हैं। तो पतरस फट से उठा, अरे खुदा के लिए तो 3 मंडप बांधेंगे, 3, एक यीशु के लिए, एलिया के लिए और मूसा के लिए। उसी बीच में ये घटना घटती है, यीशु के 9 चेले नीचे रहते हैं, वहां पे नाम नहीं दिया, बस समझ जाओ जो 12 में 3 ऊपर तो 9 वही रहेंगे ना। फिर ये 9 चेले एक मिर्गी वाले बच्चे को ठीक नहीं कर पाए, जिसको मिर्गी की मिर्गी आती थी, ये उसको ठीक ही नहीं कर पाए। यहाँ का पसीना हट, पसीना यहाँ से सर का पसीना पैरों की नाखून तक पहुंच गया, ये उसको ठीक ही नहीं कर पाए। वारे विश्वासी, मालूम है हमसे ज्यादा विश्वास अद्भुत क्रम तो उन्होंने देखे हैं। धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते इस वचन पर। वे तो देखते थे इन सब कामों को। यीशु ने 5 रोटियों से 2 मछली से 5000 को खिलाया, मुर्दे लाजर को जिलाया, अंधे बर्तिमाई को आंख देते हुए देखा, जन्म से अंधा है उसको आंख देकर देखा, जो 38 वर्ष से व्यक्ति है वो चंगा होते देखा। ये सारे काम उन्होंने देखे, तो भी विश्वास। यीशु आए और यीशु ने उनको एक फटकार मारी, ताड़ना मिली, हे अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी का मतलब होता है कि तेरे छोटे विश्वास वाले, तुम्हारे अंदर विश्वास इतना है ही, मैं तो सोचूं है ही नहीं था विश्वास। जब यीशु उस बच्चे को ठीक करके विदा करते तो पूछते, गुरुजी बताओ ना कैसे ठीक किया? यीशु ने कहा, तुमने इसलिए मैंने तो उसको ठीक करके विदा कर दिया क्योंकि यीशु हमेशा अपने पिता से संपर्क में थे। वहाँ से विश्वास यीशु के अंदर उत्पन्न होता था। जितना वो संपर्क में रहते थे उतना विश्वास होता था। फिर वो यीशु कहता है तुम भी कर सकते थे, बाइबल में यीशु कहता तुम भी कर सकते थे, पर तुमने इस वजह से नहीं कर पाया, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। इसके विश्वास को देखकर यीशु हैरान हो गए। सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु कहे, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं पाया। ये इजराइली कौन है? आप। मैं एक चर्च में था और 5 मिनट बोलकर मैं समाप्त करूंगा। और मैं एक चर्च में था और मुझे चर्च का नाम याद नहीं आ रहा। मैं एक चर्च में था तो एक भाई आया, नया भाई उनके, तो लगभग वो पास्टर मुझे बता रहे थे लगभग 5-6 महीना उसको विश्वास नहीं आया। तो जब उसको सैलरी मिली ना तो उसने 20% दशमांश लेकर आया और उसको दशमांश की कोई शिक्षा भी नहीं मालूम है। वो कहता है आप लोग कुछ देते ना वो दान दशमांश? बोला हाँ। बोला मैं वो देने आया हूँ। और वो भाई ने जब पैसा दिया और वो दे के चला गया तो पास्टर ने एनवलप खोला। खोलने के बाद पास्टर ने गिना, उस एनवलप के अंदर 6000 रुपये थे।
अब ये 6,000 कैसे होते हैं? उस भाई की सैलरी 30,000 थी, 30,000 का 10 होता है 3,000 और 60,000 की सैलरी का होता है लगभग 6,000 रुपये 10 इसमें दिए। तो पास्टर ने उसको फ़ोन किया तो वो कहता है, पास्टर मैं जब विश्वास में जब नया नया आया ना, मेरे पास कुछ नहीं था, आप ही ने कहा ना प्रभु पे विश्वास करो वो सब कुछ करेगा। मैंने प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी जॉब दे दी जहाँ पर मुझे 60,000 सैलरी महीने की। तो ये पास्टर अपने चर्च के लोगों को कहता है, देखो नया विश्वासी आया है, लगभग 5 से 4-5 महीने हुए हैं, 32वां भी नहीं लिया उसने, 32वां अगले महीने लेगा वो। उसके विश्वास को देखकर जब पास्टर ने कलीसिया में संदेश को बताया, पास्टर ने उस कलीसिया के लोगों को उसकी चर्चा करी तो पूरे चर्च के लोग हैरान हो गए। पास्टर ने बोला, पक गए तुम बैठे बैठे, तुमने जगह अपनी फिक्स करके बैठी है, तुम्हारी जगह तुमने फिक्स करके बैठी, यहाँ पर आना बैठना और सीट गर्म करना और चले जाना। वो भाई मालूम है 3 या 4 महीने हुए थे चर्च में आके और उसकी सैलरी 60,000 थी, 30,000 सैलरी थी। 30,000 सैलरी का 3,000 10वां बनता है, 30,000 सैलरी का 3,000 10वां बनता है, 60,000 सैलरी का बनता है 6,000। वो उसने 20% दिया। और जब पास्टर को उसने पास्टर पूछा, भाई तुम्हारी 60,000 की नौकरी लगी? नहीं पास्टर 60,000 नहीं, 30,000 की नौकरी मुझे मिली है प्रभु की दया से। बोला, आप ही तो कहते हैं प्रभु पे विश्वास करो, जो विश्वास करता वो महिमा देखता है। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे काम दिया और मैं काफ़ी महीने से बेरोजगार बैठा था। मैंने एक इंटरव्यू दिया और मैं इंटरव्यू में पास हो गया और मुझे अच्छी जॉब मिली। और वो इंटरव्यू जो मैंने दिया तो मालिक भी कहने लगा, ये जॉब तेरे लिए रखे, तू इस नौकरी कर। और पहली सैलरी मैं आपके लेकर आया। वो होता ना, आप कुछ देते हो दान दसवां क्या होता है? बोला हाँ, मैं वो देने के लिए आया हूँ। और प्रभु ने मेरे मन में डाला 6,000 रुपये दो। वो ब्रदर की टेस्ट मनी पास्टर चर्च में बता रहे और उस पास्टर के चर्च में 15-15 साल के विश्वासी बैठे। तो ये सच बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है। पास्टर कह रहे सीखो उस नए विश्वासी से, सीखो। ये बात सच है, जो विश्वास करता है, विश्वास करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप ये मत सोचो जो पुराने विश्वासी है प्रभु उनके जरिए काम करेगा। विश्वास करने की कोई उम्र नहीं। कभी भी विश्वास करो, पर विश्वास ऐसा करो ताकि तुम प्रभु की महिमा देखो। पास्टर ने अपने पूरे चर्च के लोगों को बताया, सबके सब नीचे मुंडी करके, यार इतने साल के विश्वास किए तो क्या किया? पास्टर मतलब सीखो, नहीं विश्वासी थे। पास्टर हैरान हो गए उसके विश्वास को देखकर, जहाँ पर यीशु मसीह हैरान हो गए। कहते हैं यीशु मसीह, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं पाया। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इजरायली लोगों से प्रभु खुश नहीं था। हो सकता है उनके अंदर विश्वास की कमी थी। हो सकता है उनका विश्वास नहीं जहाज डूब गया था। पौलुस जब तीमुथियुस को सेवकाई के लिए तैयार करता है तो उसको कहता है अपने अच्छे विवेक, अपने प्रेम और विश्वास को थामे रहने का मतलब होता है पकड़ कर रहना, अपने विश्वास को पकड़ के रहना। क्योंकि पौलुस कहते हैं क्योंकि बहुतों का विश्वास रही जहाज डूब गया। अपने विश्वास को पकड़ के रखो विश्वासियों। यही मुश्किल घड़ी में अपने विश्वास को प्रकट करना है। यही समस्याओं में अपने विश्वास से प्रभु की महिमा करना है। यही बीमारी में प्रभु की महिमा करना है। कहना है विश्वास करना है, ये बीमारी मरने के लिए नहीं आई है, ये बीमारी प्रभु की महिमा के लिए आई है। ये बीमारी से मेरा यीशु चंगा करेगा, वो अपने वचन को बेचकर चंगा करेगा। मेरी मम्मी भी सुन रही, मेरी मम्मी से कुछ लोगों ने कहा तुम तो विश्वासी हो, तुमको कैसे टाइफाइड हो गया है, कैसे तकलीफ हो गई है। मैंने मम्मी को समझाया, वचन में लिखा है बीमारी, यीशु ने कहा ये बीमारी मरने के लिए नहीं आई है, ये बीमारी खुदा की महिमा के लिए आई है। जब आप बीमार होते हो, उसमें से चंगे होते हो, तो तुरंत अपने खुदा की महिमा करो। विश्वास करो कि मेरा यीशु है जो हमारे साथ साथ चलता है। जो विश्वास करता है अपनी बीमारी में, वही उसकी महिमा देखता है। जो अपने बेरोजगारी में जो विश्वास करता है, प्रभु उसके लिए रोजगार का इंतजाम करता है। जो अपनी भुखमरी में भी विश्वास करता है, प्रभु उसको खाने का इंतजाम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने विश्वास से प्रभु को खुश करो। वापिस इब्रानियों 11:6 पढ़कर हम समाप्त कर देंगे। चलो
हाँ, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पद 6 को पढ़े। इब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, और विश्वास बिना उसे खुश करना अनहोना है। यीशु के पास यदि आप आ रहे हो, यीशु के पास यदि आप आते हो, एक विश्वास लेकर आओ। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, क्योंकि यीशु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। पहली बात, एक विश्वासी को विश्वास करना चाहिए। जब मैं चर्च में जा रहा हूँ, कलीसिया में जा रहा हूँ, मैं किसी इंसान के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूँ। आगे बढ़े कि वो है अपने खोजने वालों को, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल, आपके विश्वास का प्रतिफल तब आपको मिलेगा जब आप विश्वास करते हैं। हन्ना के पास कोई बच्चे नहीं थे, कोई संतान नहीं थी, और एली ने कहा अगले वर्ष में तो एक संतान लेकर आएगी। हन्ना ने बोला नहीं, लिख के दो। एली साहब, पासवान साहब, एली साहब, लिख के दे दो पहले। नहीं, मुझे लिख के चाहिए। क्या पता पास्टर लोग की प्रार्थना सुने या ना सुने, प्रभु मुझे लिख के दो। और सुनो, हन्ना विश्वास से गई ना, विश्वास से बच्चा लेकर भी आई है वो। हालेलुया, वो बच्चा लेकर आई है साथ में। जो विश्वास करता है वही प्रभु की महिमा देखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम सब तेरे पास में आते प्रभु। सचमुच प्रभु, आज दिन भर आपने संभाला है, और प्रभु ये दूसरा मीटिंग करने के लिए प्रभु आपने मुझे सहायता मदद करी। मेरी कमर में भी प्रभु थोड़ा अजीब सा मुझे महसूस हो रहा प्रभु, फिर भी आप मेरे चंगा करने वाले हैं प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन जितने भी लोग जुड़े प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन से अपने विश्वास को वो चमकाए प्रभु। इस्राएलियों के इतिहास में लिखा, वचन में लिखा प्रभु, बहुतों से तू खुश नहीं था प्रभु, हो सकता है उनके अंदर विश्वास की घटी थी। हे प्रभु, हमारे अंदर भी कई बार विश्वास की घटी आती है। जब हमारे अंदर विश्वास की घटी आती है तो प्रभु तू खुश नहीं होता है। हे प्रभु, तू हमारे विश्वास को बढ़ा दे प्रभु, हमारे विश्वास को हम उन्नति में करने पाए प्रभु, ताकि हमारे विश्वास से कोई व्यक्ति खुश ना हो, केवल हमारे विश्वास से तू खुश हो जाए प्रभु। प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने वचन को सुना प्रभु, आप उन्हें आशीर्वादित करें, और मेरे भाई सैमिल जी को, उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को भी आप आशीर्वादित करें। और जितने लोग सुन रहे प्रभु, आप एक एक को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को आप आशीर्वादित आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों पे मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।